सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को प्यार भरा जय श्री राम। श्री रामायण जी प्रसंग एवं प्रश्नावली कार्यक्रम भाग 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री राम जी का वनवास सुनकर राजा दशरथ जी को गहरा आघात पहुंचा। श्री राम जी आज्ञा को शिरोधार्य करके वन की तैयारी में लग गए। माता कौशल्या जी के पास गए, उनसे आज्ञा ली और श्री लक्ष्मण जी और सीता जी भी साथ चलने को तैयार हो गई, अड़ गई साथ जाने के लिए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अयोध्यापुरी से विदा ली। श्री गंगा जी के तीर पहुँचे और केवट ने वहाँ प्रभु के चरण बड़े भाव से धोए, अमृत पान किया और तीनों को गंगा पार पहुँचाया और तीनों प्रभु वन की ओर चलने लगे। इधर राजा दशरथ जी ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए और संदेश पाकर भरत, शत्रुघ्न जी अयोध्या पहुँचे। सारी बात का पता लगा, पूरा वृतांत सुना और माता कैकेयी से बहुत नाराज हुए और समस्त परिवार के साथ वन की ओर चल दिए श्री राम जी को वापस लाने के लिए। दोनों में प्रेम वार्तालाप हुआ और दोनों जिद पर अड़ गए एक दूसरे को राज सिंहासन देने के लिए। अब एक तरफ भरत प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा हैं और दूसरी तरफ भगवान श्री राम धर्म के प्रतीक और धर्म की सीमा, धर्म को निभाते हुए धर्म की मर्यादा हैं। दोनों में वार्तालाप हो रहा है। अब यहाँ कमाल की बात तो ये है, इक्ष्वाकु वंश दुनिया का सबसे बड़ा वंश। इक्ष्वाकु नाम ईख से लिया गया है। ईख जिसे आम भाषा में गन्ना कहा जाता है। ईख की फसल एक ऐसी फसल है जिसका सब कुछ काम में आता है, जिसका रस कभी समाप्त नहीं होता, जिसका यश कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा ही इक्ष्वाकु वंश है, दुनिया का सबसे बड़ा वंश, जिसके अंशज हैं ये राजकुमार, ये घराना जो चलता आ रहा है। बाद में आगे चलकर महाराजा रघु हुए, बड़े ही प्रतापी। उन्होंने ऐसे काम किए कि उसके बाद इस घराने का, इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। अब सबसे बड़ा वंश, सबसे बड़ा घराना और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा राज्य, दोनों के बीच फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं दोनों भाई। एक कहता है कि राज्य आप संभालो और दूसरे कहते हैं नहीं भाई तू ही संभाल, मैं तो वन में खुश हूँ। अब श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं ही, लेकिन बाकी भी कम नहीं हैं। बाकी करैक्टर भी एक प्रतीक है मर्यादा के। अगर हम थोड़ी देर के लिए कैकेयी और मंथरा को साइड कर दें तो रामायण का एक एक पात्र, एक एक करैक्टर शिक्षाप्रद है। श्री राम जी को वनवास हुआ, माता कौशल्या जी के पास गए आज्ञा लेने के लिए। माँ पिता दीन मोहे कानन राजू, माँ पिता ने मुझे वनवास का राज्य दे दिया है, वन का राज्य दे दिया है, जहाँ मेरा मंगल ही मंगल है, मेरा कल्याण ही कल्याण है। शिकायत नहीं कर रहे माँ से, बड़ाई कर रहे हैं अपने पिता की। और माँ को देखो, माँ भी आगे से ये नहीं कह रही कि ऐसे कैसे वनवास दे दिया, चल मैं जाके बात करती हूँ। नहीं, वो कह रही हैं पिता ने आज्ञा दी है तो बेटा आज्ञा का पालन करो, राम यही तुम्हारा धर्म है। सीता जी साथ तैयार हो गई, चलो अर्धांगिनी है, सारे महलों के सुखों को छोड़कर साथ तैयार हो गई। लक्ष्मण जी वो भी सेवा के लिए तैयार हो गए। अब लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी और उर्मिला जी, इनका त्याग देखिए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वनवास तो राम जी को हुआ है, तुझे क्या लेना देना, बल्कि ये कह रही हैं आज से सीता जी और राम जी तुम्हारे माता पिता हैं, मन लगाकर सेवा करना, सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए पुत्र, ये शिक्षा दे रही हैं। रामायण इसे कहते हैं, रामायण ये है धर्म की मर्यादा। सारे के सारे पात्र, सारे के सारे करैक्टर मर्यादा को स्थापित कर रहे हैं। श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए भरत अयोध्या वापस आए। राज सिंहासन पर चरण पादुका
भगवान श्री राम जी की विराजमान करके और अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। अब भाग 4 की उत्तरावली। पहले प्रश्न का सही उत्तर है जी बी मिथिलापुरी। दूसरे प्रश्न का सी सुनैना। तीसरे प्रश्न का उत्तर है जी ए पिनाक। चौथे प्रश्न का उत्तर है जी ए अष्टावक्र। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है जी डी मांडवी। छठे प्रश्न का सही उत्तर है जी बी उर्मिला। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है जी सी श्रुतकीर्ति। और जिन्होंने सही जवाब दिए उनके नाम हैं नरेश मित्तल जी, सोनू पिपलानी जी, पिंकी वर्मा जी, ईशा भोला जी, वंदना शर्मा जी, राजकुमार मिगलानी जी, विष्णु भोला जी, ममता सरना जी, नरेश सचदेवा जी, विजय नंदा जी और संदीप कुमार जी। अब आज की प्रश्नावली। पहला प्रश्न, राजा दशरथ जी को पुत्र वियोग का श्राप किसके माता पिता ने दिया था? आपके विकल्प हैं ए अंगद कुमार, बी अक्षय कुमार, सी श्रवण कुमार या डी पवन कुमार। प्रश्न नंबर 2, श्री राम जी के धनुष का क्या नाम था? ए विजय, बी शारंग, सी गांडीव या डी पिनाक। प्रश्न नंबर 3, महाराज रघु जी का श्री राम जी से क्या संबंध था? ए नाना, बी परनाना, सी दादा या डी परदादा। प्रश्न नंबर 4, महाराजा दशरथ जी के महामंत्री कौन थे? ए सौमित्र, बी सुमंत्र, सी विदुर या डी निषाद। प्रश्न नंबर 5, दशरथ कैकेयी संवाद के समय भरत शत्रुघ्न जी कहाँ गए हुए थे? ए पांचाल, बी भोपाल, सी ससुराल या डी ननिहाल। प्रश्न नंबर 6, कैकेयी अपनी बात मनवाने के लिए कौन से भवन में गई? ए अतिथि भवन, बी रति भवन, सी कोप भवन या डी रंग भवन। प्रश्न नंबर 7, प्रभु श्री राम जी ने केवट को उत्तराई के रूप में क्या देना चाहा? ए अपनी अंगूठी, बी सीता जी की अंगूठी, सी सीता जी का हार या डी स्वर्ण मुद्रा। प्रश्न नंबर 8, ये सवाल आप सबके लिए। मैं आपके लिए किस तरह की वीडियो बनाऊं? ए डिवोशनल अर्थात धार्मिक, बी इमोशनल अर्थात भावुक, सी कॉमेडी मतलब मनोरंजन या डी कोई भी नहीं। भक्तों, आपसे पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर हमारी अगली वीडियो अगले मंगलवार में दिए जाएंगे। भक्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।